नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे। चरगावा के जनता इंटर कॉलेज पहुंचे, यहां पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। 1533 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास किया है और इसके बाद बच्चों को गोद में लेकर प्यार दुलार भी किया, अन्नप्राशन कराया और खिलौने दिए। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, फर्टिलाइजर कारखाना कांग्रेस ने बंद करा दिया था, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चलता था। आज रामगढ़ लाल पर्यटन का केंद्र बन गया है। गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। प्रदेश में योगी सरकार लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के दावे केवल कागजों में शोभा देते हैं। दरअसल आए दिन प्रदेश सड़क हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला हमीरपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर खड़े ट्रक में जाकर अनियंत्रित कार घुस गई। जी हां, आपको बता दें कि घटना में कार सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी है। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना इलाके के कुंडौरा गांव का बताया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी नए साल 2025 पर दुधवा टाइगर रिजर्व में नया साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। 15 जनवरी तक दुधवा टाइगर रिजर्व के सभी गेस्ट हाउस बुकिंग फुल हो गई है और आपको बता दें कि इस बार बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी नए साल का जश्न मनाने के लिए टाइगर रिजर्व में आए हुए हैं। आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व विश्व का प्रचलित उद्यान है, जो वन्य जीवों से भरा पड़ा है, जहां आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के अलावा विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है, जो बरबस ही आपका मन मोह लेती है। और यही कारण है कि दुधवा की ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। नया साल के लिए क्या हम लोग को तैयारी है, हम लोग को टूरिज्म चला रहे हैं, बहुत सारा गाड़ी लोग हैं, गेस्ट हाउस व्यवस्था है। उसके साथ साथ इसी साल में हम लोग को महिला का नेचर गाइड को इसी बार थोड़ा ज़्यादा संख्या में शामिल किए गए हुए। हम लोग को बाहर से बेंगलुरु से एक्सपर्ट लोग बुला के इन लोग को ट्रेनिंग दिए गए नेचर गाइड का सब चीज़। और एक दुधवा कैंटीन का भी कुछ होटल मैनेजमेंट लखनऊ से बुला के ट्रेनिंग दिए गए। हम लोग को कुछ नया तरीका कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, बट खास तौर पर मैं बता सकता हूँ न्यू ईयर के लेके स्पेसिफिकली हम लोग कुछ नहीं किया, बट तो लगातार हम लोग अच्छी चीज़ करने के लिए कोशिश करता रहता है। सर, एक चीज़ लग रहा है इस बार जो सैलानी काफ़ी संख्या में दुधवा पहुँच रहे हैं नए साल में। ये तो लगातार इसी साल तो पिछले साल का मैं बता सकता हूँ 100 टाइम्स भी बढ़ गई। पिछले साल तो हमारा रूम वगैरह वन निगम का है, हम लोग का है, वो कुछ ना कुछ खाली पड़ा रहता है। अभी इसी बार आप देखेंगे तो मुझे रोज़ बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रही है, रूम ये चाहिए, वो ऑफिसर आ रही है, जुडिशरी से ये आ रही है, बहुत सारा दिक्कत है। ये भी इनडायरेक्टली बताई जा रही है, सैलानी बहुत संख्या में बढ़ गई। और दूसरी बात है गाड़ी भी उपलब्ध करने के लिए हम लोग को दिक्कत हो रही है, ये भी एक बात मैं बता सकता हूँ। हम लोग को गाड़ी बढ़ाने के भी और काम करता रह रहे हैं। बहुत सारा होटल वाले लोग को रिक्वेस्ट कर रही है गाड़ी करके रजिस्टर करा, इस तरह ये कुछ दिक्कत तो है हम लोग को बीच में। हम लोग ये पूरा दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी। हम लोग सर एटा से आए हैं। जी। जंगलों में घूमने आए, मतलब शहर की मतलब भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा मन हुआ तो काफ़ी शांति महसूस हुई, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुंदरता प्रतीत हुई। बस
श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज निकली है। जी हाँ, 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले हैं। इनके बीच शिव बाराती के रूप में नर पिशाच बने कलाकार तांडव कर रहे हैं। नर पिशाचों ने बख्शी पुलिस चौकी के सामने तांडव किया, मुंह से आग उगलने के करतब दिखाए, भस्म की होली खेली गई। बागंबरी गद्दी के सामने बने महानिर्वाणी अखाड़े के भवन से पेशवाई निकली। संगम रेलवे लाइन में बख्शी बांध की तरफ होते हुए महाकुंभ के साधु संत प्रवेश करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने कार्यालय में जन सुनवाई की। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। साथ ही उनकी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई निस्तारण संबंधित को निर्देशित भी किया गया। खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से है। जनपद में डीडीयू जीआरपी को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध से अवैध असलहे का जखीरा बरामद किया है। आरोपी मूलचंद विश्वकर्मा के बैग से 8 अवैध असलहा, 18 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। आरोपी असलहा की तस्करी में लंबे समय से लिप्त था। बता दें आपको कि असलहा तस्कर यूपी के जौनपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। जीआरपी ने सभी असलहों को कब्जे में लेकर तस्कर को जेल भेजकर जीआरपी की टीम आरोपी की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है। एटा में नामजद दबंगों ने एक महिला को अवैध तमंचे से गोली मारी है। घटना में महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में पीड़ित महिला को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे राहत सेंटर रेफर कर दिया। पति आशु ने बताया कि उसकी पत्नी मौसम प्लॉट पर जा रही थी, तभी रंजीत ने गाली गलौज करते हुए तमंचे 3 गोली मारी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला गांव का बताया जा रहा है। नाम बताओ अपना। मौसम 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 कहाँ रहती हो? केवल ना नगला केवल। ये जो तुम गोली लगना बता रही हो, किसने मारी है? जी रंजीत ने मारी है। दोनों भैया थे उसके। हाँ, उसके रंजीत दोस्त- कौन है? मेरे मोहल्ला का है। अच्छा, क्या बात क्या थी? मैं प्लॉट पे जा रही थी। हाँ, वो कुछ बात नहीं थी। प्लॉट पे जाते पे मैं प्लॉट कोई पे- पहले से कोई विवाद रहा इनसे? नहीं तो- कोई लड़ाई इनसे? नहीं, लड़ाई रही थी पहले। हाँ, तो हाँ। वो खत्म हो गई। अच्छा, लड़ाई खत्म हो गई थी। अभी कोई विवाद चल रहा था अभी जिस? कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं थी। तो गोली मारते वक्त क्या नाम था उसका? कितने लोग थे? रंजीत था। हाँ। रंजीत पे गोली थी। वो बोल रहा था, मैंने उसे मारा था। फिर उसने अपने जेब में से ठीक है। कट्टा निकाला। हाँ, फिर अच्छा, उसने गोली मारी। कुल कितने लोग थे? वहाँ पे मोहल्ले के बहुत जने। नहीं, गोली मारने वाले गोली मारने वाले सिर्फ अकेला था। दोनों भैया थे। एक ही अकेला था ना? दोनों भैया थे। अच्छा। तीनों भैया थे वे। हाँ, गोली रंजीत ने मारी है। ठीक। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा में नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। लंबे समय से चल रही फैक्ट्री में पतंजलि और अमूल जैसे देश के 18 बड़े ब्रांड का स्टिकर लगाकर पैकिंग की जाती थी और इसके बाद इसे यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सप्लाई कर दिया जाता था। नकली घी को बनाने में यूरिया, पाम ऑयल और परफ्यूम जैसे सेहत के लिए नुकसानदायक सामान का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 2500 किलो रॉ मटेरियल और नकली घी बरामद किया है। वहीं खाद्य विभाग की टीम मौके पर है। डिब्बों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों के नाम को स्टिकर भी मिले हैं। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। क्या है पुलिस ने? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कहाँ सप्लाई हो रहा था? देखिए, आज सुबह एसीपी सदर, एसीपी ताज सुरक्षा ने संयुक्त रूप से एसओजी सर्विलांस की टीम के सिटी टीम के साथ और थाना सदर थाना ताजगंज की टीम के साथ एक सूचना पर यहाँ दबिश दी और यहाँ से एक गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में अवैध रूप से बना हुआ घी रखा हुआ है और जिसमें फर्नेस मिली है और ह्यूज क्वांटिटी में विभिन्न 18 ब्रांड्स हैं जिनके पैकेजिंग मटेरियल हैं, पैकेज किया हुआ घी और बहुत सारा एसेंस, यूरिया, पाम ऑयल, विभिन्न प्रकार के रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी मिला और इसके साथ 4 लेबर और 1 मैनेजर यहाँ से इस फैक्ट्री में ये काम करते हुए पाए गए। जब प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो ग्वालियर का रहने वाला है वो इस पूरे यूनिट को चलाता है, इसका मालिक है और उन्हीं के निर्देश पे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की पैकेजिंग करके नकली घी की फैक्ट्री थी। उसमें फैक्ट्री में घी बनाई जाती थी और उसको फिनिश्ड गुड को तमाम सारे उत्तर भारत के शहरों में जो इनके व्हाट्सएप मोबाइल में कॉन्टैक्ट मिले हैं और उसको देखा गया तो उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में इसको सप्लाई ये लोग करते थे
उसके सप्लाई होने के का डिटेल मिला है। इसकी सूचना खाद्य विभाग की टीम को भी दी गई, वो भी यहाँ मौके पर आए हैं और पूरी टीम के द्वारा अभी एस्टिमेशन किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन पे अभियोग पंजीकृत करके इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे जाएंगे, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे और उसको कहाँ कहाँ किन किन दुकानों के माध्यम से बेचा जाता था, उन सभी लोग को अकाउंट फॉर किया जाएगा। इस पूरे चेन में जो सभी लोग थे सभी को हम इसमें अभियोग के अंदर लाएंगे और सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा। इसमें बीएनएस की धारा 111 का भी परिशीलन किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको हम लगाएंगे और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रजिस्टर्ड थी? देखिए, अभी जो पूछताछ में इनके मैनेजर ने बताया कि 3 जो ये फैक्ट्री ओनर हैं उनकी 3 अपनी भी फर्म हैं जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं और कुछ उन फर्म्स के भी एक्सपायर्ड गुड्स थे जिनको इस फैक्ट्री के माध्यम से बना के और उसको मार्केट में निकाला जाता था। सारी ये कार्रवाई यहाँ पर अभी प्रचलित है और पूरा एस्टिमेशन करने के बाद सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। बरामद हुआ है जो मशीनरी, कुछ आइडिया कितने रुपए की लागत होगी? देखिए, वो एस्टिमेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े गोदाम हैं जिसके अंदर ये सामान फिनिश्ड गुड भी और रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है। इसके अलावा 50 टन आज सुबह ही इन्होंने मेरठ के लिए निकाल दिया गया था, उसके पीछे टीम लगी हुई है, उसको भी हम अभी रिकवर कर लेंगे। तो ह्यूज स्टैक है, आप ये देख रहे हैं। अभी इसका एस्टिमेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे क्योंकि ये फूड मतलब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और नकली तरीके से फूड प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो उस सूचना पर हमारी टीम यहाँ पहुंची थी। ये पूरी जो कार्रवाई करने के बाद आपको एक डिटेल ब्रीफ प्रेस नोट के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पर भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया। आपको बता दें कि जमीन पर बैठकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने के विरोध में प्रदर्शन किया है, जिसमें युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सचिन डेड़ा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थाना इंदिरापुरम पर प्रदर्शन जारी रखा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनुज कसाना, जो कि खोड़ा के निवासी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, इसके विरोध में आज जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता एक साथ थाने इंदिरापुरम पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से प्रदर्शन जारी रहेगा। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाना इंदिरापुरम पर मौजूद हैं। पुलिस से वार्ता करने का प्रयास भी जारी है। पूरा प्रकरण है, क्या मामला आज को लेकर के आज प्रदर्शन चल रहा है? हमारा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है खोड़ा का अनुज कसाना, रात से उसे यहाँ गुमराह करके बुला के कि तुम्हारी कोई क्या कहते हैं वेरिफिकेशन आई है, आप उसके लिए आ जाइए, साइन कर जाइए, और उसे रात से यहाँ बैठा लिया गया था। रात हमने सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश करी। 3 घंटे एसएचओ साहब थाने नहीं आए हैं, ना हमसे कोई बात करी। 3 घंटे बाद आए और देर रात हमें ये बता दिया गया कि ये गैंगस्टर में इसे गिरफ्तार करा गया। आप मुझे एक बात बताइए, गैंगस्टर किस पे लगती है और किन धाराओं में गैंगस्टर लगती है, कितने केसों में गैंगस्टर लगती है? वो एक युवा मोर्चे का 25 साल का कार्यकर्ता है जिसपे कोई मुकदमे नहीं है। एक मुकदमा है उस पे, जिसपे खुद प्रशासन ये कह रहा है कि वो ऐसा मुकदमा है कि उसके लिए क्या कहते हैं अरेस्ट नहीं किया जाता, उसकी आप कोर्ट से जमानत करा लेते। तो एक ऐसे मुकदमे के लिए क्या आप कार्यकर्ता को जेल भेज देंगे, उस पर गैंगस्टर लगा देंगे? तो अब क्या कुछ प्रशासन से बातचीत क्या वार्ता हो पा रही है? वार्ता हो पा रही है। उन लोगों ने उसे एक रेपिस्ट की तरह, मर्डरी की तरह थाने के पीछे से निकाल दिया है। हम लोग सभी यहाँ बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि पहले इन लोगों से बात करें, जब कोई एक्शन ले। इन लोगों ने उसे ऐसे जैसे उसने रेप किया हो, कोई बड़ी लूट करी हो, कोई मर्डर करे हो, उसे पीछे से ले जाके कोर्ट में पेश कर दिया गया। आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा प्रशासन का व्यवहार है? एफआईआर मांग रहे, दे नहीं रहे, यूं कह रहे हम तो थाने में उसमें कोर्ट में पेश करेंगे। अरे भाई ये बताइए मुझे, क्या आम आदमी होने के नाते भी क्या अपनी एफआईआर लेने का अधिकार है कि नहीं है? खुद प्रशासन हमसे यूं कह रहा है, हमें एक क्या कहते हैं कॉपी देके किसको 307 इस पे केस है। जब हमने अभी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये तो 307 में नहीं है। खुद प्रशासन को ये पता नहीं है कि इसमें कौन से केस है, कौन से केस नहीं है। सिर्फ उठा के उसे गैंगस्टर बना दिया गया। क्या प्रशासन कार्यकर्ताओं को गुंडा बनाने के लिए लगी हुई है? क्या ये जो सब मानसिकता किसी और पार्टी की मानसिकता है, इसलिए ये ऐसे करते हैं? एक चौकी इंचार्ज है खोड़ा का, वो एक विशेष समुदाय से आता है, वो उससे कह रहा है कि तुझे देख लूंगा, तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। क्या वो कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं का एनकाउंटर करेंगे? वो मंडल अध्यक्ष है, वो
कोई आम आदमी है, वो पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता है, अब उसे उठा के जेल भेज दिया गया है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ जवाब देने के लिए कौन ऐसा अधिकारी है जो हमें यहाँ जवाब देके जाएगा? कल को उस बच्चे का फ्यूचर है, 25 साल उसकी उम्र है, कल को तो उसके पास बेचारे खोड़ा में सब कुछ बेच के यहाँ से जाना पड़ेगा उसे। सिर्फ प्रशासन की वजह से वो पलायन करेगा, अपना घर मकान छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के। उसकी मम्मी आईसीयू में एडमिट है, उसके पापा रात चक्कर खा के गिर गए, उसका बड़ा भाई जेल में जिसकी आज जमानत होनी थी, उस पर भी गैंगस्टर लगा दिया, वो भी अब जेल में ही रहेगा, वो भी बाहर नहीं आएगा। अब मुझे बताइए प्रशासन का कैसा दोहरा व्यवहार है? रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में प्रवचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व को जगाने की बात की है। अपने पूरे प्रवचन के दौरान उन्होंने हिंदुत्व, जन जागरण और हिंदुओं की तरक्की को लेकर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि देश में केवल एआई नहीं, एचआई भी होना चाहिए, जिसमें एचआई का मतलब उन्होंने हिंदुत्व इंटेलिजेंस बताया है। प्रवचन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी कोशिश है, हमारा प्रयत्न है, भारत हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई से सभी कल्चर संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। सब आगे, सब लोग आगे, कोई रह तो नहीं गया। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयत्न है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है। और सबके दादा परदादा आजादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आजादी के लिए अपने प्राणों की। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की सही, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है, वैसे वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय धन्यवाद के बाद, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से। जनपद एटा में सीओ सिटी कार्यालय के पास आपसी कहासुनी के चलते दो पक्षों के बीच लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र सीओ कार्यालय के बाहर का है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है, आपको बता दें कि TV11 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।